हाय वेलकम टू द रिव्यू विद मावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मरमर। और आज हम संगे मरमर की 23rd एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। आप में से जो लोग संगे मरमर अब तक फॉलो कर रहे हैं उनको तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इस वक्त प्लॉट कहाँ है और कैसे है, तो मुझे रिकैप करने की तो जरूरत नहीं है। अलबत्ता इस एपिसोड के बारे में चंद चीता बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। इंसान जिंदगी में जब बहुत बड़ी ठोकर खाता है तो उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। हमने सुना तो है ये, और उम्मीद यही होती है हर इंसान से कि जब वो जिंदगी में इतना बड़ा धचका ले जैसे कि गुलिस्तान खान को मिला है, यानी उसके 2 जवान बेटों की मौत हो गई है और उसकी बहू की भी डेथ हो गई है, तो इंसान को थोड़ा सा अपने ऊपर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी एक लम्हा फिक्रिया उसके लिए क्रिएट हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। और गुलिस्तान खान का कैरेक्टर हमने इस तरह डेवलप होते हुए देखा है कि वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसके अंदर कुछ पुराने ख्यालात तो मौजूद रहे, लेकिन बहरहाल एक तब्दीली आई है। हमने ये देखा कि जैसे वो अपनी भाभी के साथ रवैया रखता था, यानी तोरा खान की माँ के साथ जो उसने रवैया रखा उससे वो बहुत बदला तकरीबन बुढ़ापे में आके, जब उसके बच्चे जवान हुए, यानी उसने अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया अपने बेटे के इंटरवेंशन के बाद। इस तरह जब उसके दोनों बेटे चल बसे तो फिर उसके बाद उसके अंदर जो एक तब्दीली आई है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये देखा है कि उनके अंदर एक तब्दीली ये आई कि वो अपनी जो दिल की कुछ भड़ासे हैं या अपने दिल की कुछ सच्चाइयां हैं वो अपनी बेगम से दरियाफ्त करेंगे और उनको बताएंगे। बहुत डिफिकल्ट है किसी मर्द के लिए, हमारे कल्चर में स्पेशली मर्दों को इमोशनल होना जो है वो कहा जाता है कि अगर वो अपने इमोशंस या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं तो वो जोरू का गुलाम और बीवी का गुलाम और वगैरह वगैरह इस तरह के टर्म्स उनको दिए जाते हैं। बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तानी ड्रामे जो लोग मर्द देखते हैं उनको भी कहा जाता है कि भाई ये क्या है, ये तो ड्रामे शामे देखते हैं, ये मर्द, इनको तो सीरियसली नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैं पर्सनली उन लोगों को एडमायर करती हूँ जो ओपनली कहते हैं कि हमें ये ड्रामे पसंद है और हम इनसे सीखते हैं, और जो इमोशंस और जो रिश्तों का ताल्लुक है एक दूसरे से वो इन ड्रामों में जो एक्सप्लेन किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मर्दों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे रिलेशनशिप्स कायम करें और ड्रामे देखें और फिल्में देखें, और वो फिल्में देखें जिनसे उनको एहसासात के बारे में, जज्बात के बारे में पता चलता हो। इस एपिसोड में हमने तोरा खान के कैरेक्टर की मजीद नेगेटिविटीज देखी हैं। तोरा खान के अंदर जो सेंसिटिविटीज हैं, जो जिन बातों पे वो मेरा ख्याल से बेजा हसास हैं। फॉर एग्जाम्पल जब दुरखाने के भाई जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी दुबई में मैं काम करता हूँ और वहाँ पे हमारे जैसे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और बंगाली लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं, जो लेबरर्स वगैरह के तौर पे मौजूद हैं। तो तोरा खान एकदम से इस बात को बड़े उनके कान खड़े हो जाते हैं। सो आई गेस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज बंगाली हेरिटेज एंड फॉर गुड रीजन। उनको बार बार ये शर्मिंदगी दिलाई भी जाती थी, और ये एक हिस्सा भी है कल्चर का कि कोई भी कल्चर जो अपने अंदर बहुत मजबूत होता है तो वो आउटसाइडर्स को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। एंड पश्तून कल्चर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। सो फॉर सम ऑफ देम हु स्टिल होल्ड ऑन टू देयर रूट्स सो स्ट्रांगली कि वो आगे किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकें, उनके लिए जाहिर है एक बंगाली का शादी होना और रिश्ते में आना एक डिफिकल्ट चीज थी। और फिर तोरा खान को इस बात की सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से शायद वो अपनी बहन के हवाले से भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उनको दुनिया में कोई भी अपना नहीं लगता। वो किसी के लिए भी इतने रेज में नहीं आते जितना वो अपनी बहन के लिए आते हैं। फिर इस एपिसोड में हमने ये देखा कि उन्होंने इसी तैश में आके, क्योंकि उन्होंने देखा कि बानो ने उनकी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, तो उन्होंने बानो को एक थप्पड़ रसीद कर दिया है। अगेन वी अंडरस्टैंड वेयर हिज रेज इज कमिंग फ्रॉम। उनका जो रेज है वो समझ आता है कि वो क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है, लेकिन अगेन इट्स नॉट ओके। बानो के अंदर जितनी भी बुराइयां हों और जितना भी जो भी उनका कैरेक्टर जैसा भी दिखाया है, हिटिंग हर ऑब्वियसली इज नॉट जस्टिफाइड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इस एपिसोड में हुई वो ये हुई कि दुरखाने ने अपने भाई को सब कुछ सच बता दिया और उनके भाई ने उनको सॉर्ट ऑफ माफ भी कर दिया। वो ऑल्दो उनको तैश में आके और गैरत में आके गोली मारने वाले थे। और एक बड़ा अच्छा डायलॉग ये भी आता है कि बड़ी बात है कि उन्होंने गैरत से काम नहीं लिया, अकल से काम लिया। सो दोनों के बीच में जो है एक बहुत बड़ा तजाद है, गैरत में आके कत्ल करना और अकल से काम लेना। किसी इंसान की जान जो है वो इतनी सस्ती नहीं होती कि इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसको खत्म कर दिया जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस रिव्यू। आप मुझे कैच कर सकते हैं patari.pk पे, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन्स में, और आप यूट्यूब और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज।